गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूँ आपकी नई हिंदी की टीचर हेतल मेहता। आज हम करेंगे काव्य 22वां, वीरों का कैसा हो वसंत। वसंत तो हम सबको पता है ना, वसंत किसे बोलते हैं। तो अब इस काव्य में हम देखेंगे कि वीरों का कैसा वसंत होता है, जिसकी कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन ईस्वीसन 1904 में हुआ था और निधन सन 1941 में। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में ठाकुर रामनाथ के घर हुआ था। कास्टवेट गर्ल्स कॉलेज में आपने शिक्षा प्राप्त की। आपका विवाह खंडवा निवासी लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ संपन्न हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपना अध्ययन छोड़ दिया और पति को भी देश सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सन 1947 की 15वीं फरवरी को जबलपुर के समीप एक मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने न केवल स्वतंत्र सेनानी रही, वरन उन्होंने साहित्य सूजन भी विपुल मात्रा में की है। मुकुल व त्रिधारा इनके काव्य संग्रह है। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र उनके कहानी संग्रह है। बिखरे मोती नामक पुस्तक पर उन्हें शक्सेरिया पुरस्कार प्रदान किया गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा शैली सरल और सुबोध है। प्रस्तुत कविता में वीरों की शूरवीरता को प्रोत्साहित करती हुई उत्तम काव्य रचना है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाएं पुकार रही है। पर्वत, हल्दी, घाटी, सिंह, गढ़ भी तैनात हो गए हैं। तो वीरों का कैसा हो वसंत कहकर कवयित्री ने शूरवीरों का उत्साह बढ़ाया है। प्रस्तुत कविता का विषय है कि वसंत ऋतु अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रकृति का हर एक रूप इस ऋतु में निखर उठता है, परंतु वीरों को प्रकृति के इस सौंदर्य में तो रुचि नहीं है। तो वीरों को किसमें रुचि है? तो वीरों को तो शत्रुओं से लड़ने और उनको परास्त करने में रुचि है। जो अनीति और अन्याय के सिवा कुछ नहीं जानते, उन्हें बाग बगीचे नहीं बल्कि वे स्थान पसंद होते हैं जहाँ शौर्य और पराक्रम के फूल खिलते हैं। प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने यही बताया है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तो चलो अब हम काव्य शुरू करते हैं। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमालय से पुकार। हे उदती, उदती यानी कि सागर, हे उदती गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार। कवयित्री कहती है कि वीरों का कैसा हो वसंत, जो वीर होते हैं, जो शौर्य होते हैं, उन लोगों का वसंत कैसा होता है। तो आ रही हिमाचल से पुकार, हिमालय भी पुकार कर पूछ रहा है। हे उदती गरजता बार बार, सागर भी गरज गरज कर बार बार कह रहा है। प्राची पश्चिम भूनभ अपार, प्राची यानी कि पूर्व और पश्चिम दिशाएं, पृथ्वी, आकाश सब यही पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। कवयित्री कहती है कि हिमालय पुकार करीने અને સાગર ગરજી ગરજી ગરજીને વારંવાર એક જ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યો છે। પૂર્વ, પશ્ચિમ, પૃથ્વી, આકાશ બધા એક જ વસ્તુ પૂછી રહ્યા છે कि વીરોની વસંત કેવી હોય છે। सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। બધા એક જ વસ્તુ પૂછી રહ્યા છે કે વીરોની વસંત કેવી હોય છે। ફૂલી સરસોને દિયા રંગ, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। सरसों में फूल आ गए हैं, उनसे वातावरण को पीला रंग मिल गया है। मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, अनंग यानी कि कामदेव, कामदेव ने अपनी मदिरा लेकर आ पहुंचे हैं। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, हे वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। पृथ्वी भी नववधु जैसी सजकर प्रसन्न हो रही है, परंतु नायक यानी कि जो वीर पुरुष है उसे इसमें दिलचस्पी नहीं है। वह तो वीर वेश धारण कर यह बताना
बताना चाहता है कि उसका वसंत कैसा होता है। यानी कि कवियत्री कहती है, तो हम गुजराती में देखिए કે સરસવની ઉપર ફૂલ આવી ગયા છે। સરસવના ફૂલનો કલર કેવો હોય? પીળો। એટલે તેનાથી વાતાવરણ પણ એકદમ પીળું પીળું થઈ ગયું છે। કામદેવ પોતાની મદિરા લઈને આવી પહોંચ્યા છે અને પૃથ્વી પણ જેવી રીતે નવવધુ સજી ધજીને તૈયાર થાય છે એવી રીતે પૃથ્વી પણ જાણે નવવધુ જેવી સજીને પ્રસન્ન થઈ રહી છે। પણ આ બધાની અસર નાયક ઉપર એટલે કે વીર પુરુષને આમાં રુચિ નથી। એને તો વીર વેશ ધારણ કરીને એ જ બતાવવા ઈચ્છે છે कि वीरों ની वसंत केवी होय छे। तो बच्चों आगे की कहानी हम कल देखेंगे। आज यहाँ ख़त्म करते हैं। आप एक बार शांति से कवियत्री का परिचय और एक बार काव्य पठन कर लीजिएगा। थैंक यू।